महाराष्ट्र में जहां शिवसेना के भीतर ही दो गुट देखने मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के भीतर भी जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में डिसीजन लिए गए हैं, उसे लेकर जो केंद्रीय जो कांग्रेस समिति है वो काफ़ी नाराज़ हैं। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीम खान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए सर। हाल ही में आप चंद्रकांत हंडोरे जो विधान परिषद के कैंडिडेट थे, आप लोग दोनों राहुल गांधी से मिलने गए। चंद्रकांत हंडोरे जो दो नाम दिए गए थे उसमें फर्स्ट नेम थे, पहले प्रेफरेंस के नेम थे, लेकिन वो हार गए और जो दूसरे आपके कैंडिडेट थे वो जीत गए। इसे लेकर भी नाराज़गी थी। ये कहा जा रहा था कि कई नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की, तो क्या इसे लेकर आप लोग ने बातचीत की? क्या कुछ बातचीत हुई है राहुल गांधी से जब आपकी मुलाकात हुई? देखिए, राहुल जी हम सबके नेता हैं और जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं पिछले एक महीने के अंदर, दो तीन घटनाएं घटी हैं, वो तमाम सारी चीज़ों को लेकर राहुल जी से हमने और चंद्रकांत हंडोरे जी ने मुलाकात की है और उनको सारी विस्तृत जानकारी कैसे हुआ है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने महाराष्ट्र के एक कद्दावर दलित नेता को एक नंबर का कैंडिडेट बनाया था। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट उनको 26 रिक्वायर्ड था, 29 अलॉट किया गया था। उसके बावजूद उनको 22 वोट मिला और 7 वोट से वो हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है ये। और सोनिया जी ने, राहुल जी ने और कांग्रेस के सभी नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। और हम लोगों ने भी ये मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोगों ने उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो क्या इसे लेकर आप ये माने कि आने वाले दिनों में जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी उन सभी लोगों पर? करीब 7 ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात की है, मतलब ये बताया जा रहा है कि 7 ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और ये शायद संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। क्या उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, ये जांच का विषय है। ऑब्जर्वर आएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे, रिपोर्ट देंगे। और जो लोग भी इसके पीछे हैं, इसको किसने करवाया है, किसने किया है और कैसे हमारा एक प्रथम क्रमांक का कैंडिडेट भारी वोटों से हारा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है। आज पूरे के पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, समाज में, दलित समाज में बहुत इसको लेके रोष है, नाराज़गी है कि एक नंबर का कैंडिडेट पार्टी का हार जाता है और इतने बड़ी संख्या में वोटों की क्रॉसिंग होती है। तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की दोबारा घटना ना घटे, इसलिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक और मुद्दा अभी हाल ही में देखा गया, जब ट्रस्ट वोट था, 11 ऐसे नेता थे जो मौजूद नहीं थे। कोई देरी से पहुंचे थे, कोई थे ही नहीं। इसे लेकर भी क्या बातचीत है? क्या इसे लेकर भी नाराज़गी है कि ट्रस्ट वोट के दिन नहीं आते? नहीं, अब अलग अलग लोगों की उसमें चीज़ें हैं कि अब अशोक चौहान जी ट्रैफिक में फंस गए थे, वो लेट हो गए थे, वो पहुंच नहीं पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब केंद्रीय ऑब्जर्वर आएंगे, तमाम सारी चीज़ों से सबसे बात करेंगे, मिलेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो भी होगा उचित निर्णय होगा। लेकिन क्या इस पे भी आप समझते हैं कि इसे लेकर भी जो केंद्रीय जो कमेटी है, सेंट्रल एजेंसी कांग्रेस कमेटी है, वो नाराज़ होगी कि ट्रस्ट वोट के दिन भी कांग्रेस के नेता पहुंचते नहीं है? एक इंपॉर्टेंट समय था, सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं। और ऐसे में जब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की वजह से ये महाविकास आघाड़ी एक तीसरी पार्टी बनी थी कांग्रेस, जिसकी वजह से ये सरकार में आए थे, उसके बावजूद कांग्रेस के ही विधायक वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। कोई देरी से पहुँचता है, ट्रैफिक में अटकते हैं, अंदर नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। और केंद्रीय नेतृत्व इस तमाम सारी जो भी घटनाएं घटी हैं पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में कांग्रेस के भीतर, चाहे मुंबई की हो, महाराष्ट्र की हो, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर इन शॉर्ट की बहुत ही गंभीरता से लिया है और पार्टी हाईकमांड इसके ऊपर निर्णय लेगा। हाईकमांड सर, एक सवाल और था कि हाईकमांड ने इस बारे में भी बात की है कि जो नाम चेंज किया गया है, संभाजी नगर नाम रखा गया है, कांग्रेस कभी भी उसके पक्ष में अभी तक नज़र नहीं आई थी, लेकिन उस दिन अचानक से जब कैबिनेट डे होता है, ये देखा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन किया। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है कि रहा है। ये शिवसेना की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और ख़ास करके शिवसेना को कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम सारी चीज़ों को किनारे करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर समर्थन दिया था। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार जी ने इसकी अगुवाई की थी और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने विकास के नाम पर, विकास के मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को किनारे रखने के लिए शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया गया था। तो शिवसेना की भी जिम्मेदारी थी कि अगर इस तरह से आखिरी लम्हे पर कोई उन्हें फैसला करना है तो कम से कम तीनों पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए था।
अब क्योंकि सरकार नहीं रही, जो आपने अभी अहम बात कही है कि महाविकास आघाड़ी का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि बीजेपी को एक तरफ रखा है। अब जब सरकार नहीं रही है तो महाविकास आघाड़ी बनी रहेगी कि कांग्रेस, क्योंकि ऐसे कई चीज़ें जैसे आपने भी कहा 1 महीने में कई सारी चीज़ें हुई। कांग्रेस अब क्या रहेगी, इस महाविकास आघाड़ी अलायंस में रहेगी क्या, कि अब सरकार नहीं है तो ये अलायंस ही नहीं है? देखिए, हमारा अलायंस सरकार में था, पार्टियों में अलायंस नहीं था। पार्टी पहले दिन से हम लोग ये बात कर रहे हैं, जब सरकार बनी तब से भी हम ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपने मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ बनने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी 1 नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में बनेगी। ये हम सबका प्रयास है और कांग्रेस पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो महाविकास आघाड़ी, अगर सरकार नहीं है तो महाविकास आघाड़ी नहीं है? ऐसा आने वाले दिनों में अगर ऐसे कॉमन कोई मुद्दे होंगे तो जरूर एक साथ आ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव है, तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग हमारे जो यूपीए के उम्मीदवार होंगे हैं उनको लेकर राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे के सारे विपक्ष जो हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र में वो मिलजुल कर उनको समर्थन दें, ताकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका महाराष्ट्र में दिखाई दे। बिल्कुल, एक तरफ मजबूत विपक्ष की भूमिका महाराष्ट्र में दिखाई देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये एक अहम बात है, महाविकास आघाड़ी दरअसल बनाया ही इसलिए गया था ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। अब जब बीजेपी वापस सत्ता में लौटी है तो महाविकास आघाड़ी का क्या? और साथ ही साथ जिस तरह से पिछले 1 महीने में कांग्रेस ने ऐसे कई, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से जो कदम उठाए गए हैं, वो चाहे पहले विधान परिषद का चुनाव हो, कैबिनेट की बैठक हो या फिर ट्रस्ट वोट हो, उसे लेकर भी पार्टी हाईकमांड नाराज नजर आ रही है। और इसे लेकर आगे क्या कुछ किया जाता है, क्या शो कॉज नोटिस कर क्या कुछ विधायकों पर कार्रवाई भी की जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।